हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और वेलकम टू माय न्यू चैनल ज्ञान प्रशस्ति। और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के 50 MCQ, जो कि मध्यम शिक्षक भर्ती के लिए 6 से 8वीं के जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो पहला उत्तर हो गया कौटिल्य, बी मैग्नेथिस, हेरोडोटस और जेम्स। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा मैग्नेथिस, और ये हो जाएगा इसका पहला उत्तर। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न नामों से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन से नाम से जाना जाता है। पहला हड़प्पा सभ्यता, बी वैदिक सभ्यता और सी मौर्य सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है। पहला पाटलिपुत्रा, बी मोहनजोदारो, सी वाराणसी, डी उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो। अब चौथा क्वेश्चन, वेदों को माना जाता है। वेदों को क्या माना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ और वैज्ञानिक ग्रंथ। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, वेद एक धार्मिक ग्रंथ है। पांचवा, मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था। मौर्य वंश का जो पहला राजा कौन था। तो इसका उत्तर क्या होगा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब छठा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा का तात्पर्य है। जो प्राचीन भारत में है धर्म को का मतलब कि क्या तात्पर्य होता है। पहला धन, बी कर्तव्य या धार्मिकता, सी ज्ञान, डी आनंद। तो इसका सही उत्तर हो गया कर्तव्य, धार्मिकता। सातवां, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ राज, कला और सैन्य रणनीति से संबंधित है। ए अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, सी रामायण, डी महाभारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। आठवां, चीन की महान दीवार किस राजवंश के दौरान बनाई गई थी। ए हान वंश, बी किन राजवंश, सी तांग राजवंश, डी मिंग राजवंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये जो है किन राजवंश के द्वारा बनाया गया था। नौवां, प्रसिद्ध शिलालेख किस मौर्य सम्राट द्वारा जारी किए गए थे। ए हो गया अशोक, बी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अशोक के द्वारा जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। मगध, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, गांधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गांधार जो है वो गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। 11वां, संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है। प्रकृत या परिपूर्ण, बी सरल या बुनियादी, सी प्राचीन या पुराना, डी आधुनिक या समकालीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृत या परिपूर्ण। कौन सी सभ्यता अपनी उन्नति, शहरी नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती है। ए वैदिक सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्ता सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हड़प्पा सभ्यता जो है अपने अच्छे से नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है।
महाभारत और रामायण किसके उदाहरण हैं? ऐतिहासिक विवरण का, महाकाव्य का, धार्मिक ग्रंथ का, या डी दार्शनिक ग्रंथ का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, महाकाव्य है। 14, नालंदा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित किया गया था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुप्ता काल में। 15वां, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, बृहदिरथा और बिंदुसार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बृहदिरथ। 16वां, ब्रह्मांड शब्द का तात्पर्य है, ओ नहीं ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य है योद्धा, व्यापारी, पुजारी और विद्वान, या फिर किसान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुजारी और विद्वान। 17वां, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को सबसे पुरानी कानून की किताब मानी जाती है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, या फिर ऋग्वेद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुस्मृति को जो है लॉ बुक यानी ये कानूनी किताब के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल को अक्सर इस रूप में संदर्भित किया जाता है: भारत का स्वर्ण युग, भारत का अंधकार युग, ज्ञानोदय का युग, या फिर अन्वेषण का युग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का स्वर्ण युग। 19वां, शून्य की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर फर्स्ट, या फिर ब्राह्मीहिर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। 20वां, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला किस राजवंश के दौरान बनाई गई थी? मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, चंदेल राजवंश, या फिर चोल राजवंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल राजवंश। 21, कौन सा शासक एशिया में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए जाना जाता है? अशोक, हर्ष, विक्रमादित्य, या फिर चंद्रगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। 22वां, 4 आर्य सत्य किस धर्म से जुड़े हैं? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर सिख धर्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से ये जुड़े हुए हैं 4 आर्य सत्य। 23वां, तक्षशिला का प्राचीन शहर निम्नलिखित के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तक्षशिला किसका केंद्र था? व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और सीखना, कृषि, या फिर उपभोक्ता सभी मतलब कि ऊपर में से सभी, उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? शिक्षा और सिखाना, बी। वो नहीं, असल में ये जो है ऊपर सभी। तक्षशिला जो है, तक्षशिला जो का प्राचीन शहर निम्नलिखित में के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। असल में ये सभी के लिए केंद्र था, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी था, शिक्षा और सिखाना भी के लिए भी था, कृषि के लिए भी था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला की रचना किसने की थी? शकुंतला जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो है कालिदास। ऋग्वेद में कितने भजन हैं? ए 1028, 1000, 1200, या फिर 1500? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1028। आर्यन शब्द मूल रूप से संदर्भित था: एक जाति, एक संस्कृति, एक भाषा समूह,
या फिर एक धार्मिक समुदाय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक भाषा समूह। 27वां, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को चिकित्सा पर पहला काम माना जाता है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय या फिर आयुर्वेद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरक संहिता। इसे जो है प्राचीन इतिहास का जो है चिकित्सा का पहला काम माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर। महावीर क्या थे? वो जैन धर्म के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य किस शासक के अधीन अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की उपलब्धि नहीं थी? गणित का विकास, खगोल विज्ञान में उन्नति, महान दीवार का निर्माण, कला और साहित्य का उत्कर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, महान दीवार का निर्माण। 30, शूद्र शब्द का तात्पर्य है पुजारी, योद्धा, व्यापारी या फिर मजदूर और सेवा प्रदाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मजदूर और सेवा प्रदाता को शूद्र कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान जो है कौन सा जो है ये यात्री आया था भारत? फाहियान, हेवंत्यांग, मार्को पोलो, इवन बतूता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ह्वांत्सांग। 33, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता गुफा जो है कौन से राज्य में स्थित है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए, महाराष्ट्र। बुद्ध शब्द का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या हुआ? शिक्षक, प्रबुद्ध व्यक्ति, राजा या फिर योद्धा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रबुद्ध व्यक्ति। प्राचीन भारतीय लेखक प्रणाली को इस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, लैटिन लिपि, अरबी लिपि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को प्राचीन लेखक प्रणाली माना जाता है। प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो इसका हो जाएगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र जो है वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। प्राचीन काल में कौन सा साम्राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति और समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य या फिर डी, मुगल साम्राज्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल साम्राज्य। ये जो अपनी समुद्र शक्ति के लिए जाना जाता था, इसके पास बहुत ही अच्छी नौसेना थी। एलोरा में प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर किस धर्म को समर्पित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? बी, केवल हिंदू धर्म, सी, केवल बौद्ध धर्म या फिर डी, केवल जैन धर्म? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जो रॉक कट टेम्पल है वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों को समर्पित है, एलोरा का ये रॉक कट टेम्पल। हिंदू दर्शन में मोक्ष शब्द का अर्थ है, मोक्ष का अर्थ क्या हुआ हिंदू में? भौतिक संपदा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, सी, ज्ञान या फिर डी, कर्तव्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। 40वां, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर औरंगजेब को?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 41 भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में है? महाभारत, रामायण, भगवत गीता या फिर वेद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भगवत गीता। 42वां प्रसिद्ध दार्शनिक आदि शंकराचार्य किस विचारधारा से जुड़े थे? वैष्णववाद, शैववाद, अद्वैत वेदांत, बौद्ध धर्म? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अद्वैत वेदांत। कौन सा साम्राज्य अपनी धर्म नीति के लिए जाना जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, विक्रमादित्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अशोक जो है अपनी धर्म नीति, क्योंकि धर्म कहाँ पे किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। प्राचीन शहर वाराणसी किस धर्म से जुड़ा हुआ है? वाराणसी कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका पहला जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म या फिर डी उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। असल में जो ये वाराणसी है ये सभी से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है, हिंदू और जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दंतक कथाएं और नैतिक कहानियां हैं? पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। सभी में जो है दंत कथाएं और नैतिक कहानियां हैं। किस शासक ने भारत में पहला केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित किया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, समुद्रगुप्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। 47वां दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? मौर्य राजवंश, बी गुप्त राजवंश, सी मुगल राजवंश, डी चोल राजवंश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुप्त राजवंश। 48वां योग की प्राचीन प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ए वेद में, बी उपनिषद, सी भगवत गीता या फिर डी उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। योग का जो है ये उल्लेख सभी में मिलता है, वेद में भी मिलता है, उपनिषद और भगवत गीता में भी मिलता है। 49वां कौन सा प्राचीन भारतीय विद्वान खगोल विज्ञान और गणित पर अपने काम के लिए जाना जाता है? ए आर्यभट्ट, बी चरक, सी सुश्रुत, डी पतंजलि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ये जो है वो गणित पे काम करने के लिए और खगोल विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। अब आता है 50वां और अंतिम क्वेश्चन। अहिंसा की अवधारणा मुख्य रूप से किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अहिंसा जो है वो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में जैन धर्म? तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। अहिंसा जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हैव ए नाइस डे और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।